हमें बारंबारता से एक क्वेश्चन दिया है, दे रखिए। देखिए ये देखा जाए तो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। कह दिया नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग, याद रखना योग कहा है, योग 60 हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और नीचे टेबल दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है। मतलब अंतर देखा जाए सब में 10-10 का अंतर दिया गया है। फिर बारंबारता दे रखा है 5 और यानी यक्स दिया है। अब यही यक्स और ये वाई ज्ञात करना, 20, 15 वाई और 5 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपका भाई इसमें इजी तरीके से आपको बताने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक है, 60 तक है। और यहाँ से 40 से हमारे पास हो जाएगा 50 और 50 से देखा जाए आपके सामने 60 तक दिया गया है। अब इतना हो गया। बारंबारता कितना दे रखा, पहले हम इसको ऐसे बना देते जिससे कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, ऐसे कहे किए रहेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। एग्जाम में भी ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखेंगे तो गिर बिरा जाएगा आप जानते ही हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू ब्लू है, पानी पानी कहाँ चला गया, यहाँ पर है। ठीक है, देखिए बारंबारता कितना दे रखा है, 5 दिया है, यक्स दे रखा है, 20 दिया है और उसके बाद 15 दिया है, उसके वाई दे रखा, 5 दे रखा है। अब ये जो यक्स है और वाई इसी का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में क्या कर देते हैं, इनको ही जोड़ के लिखते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 में हम क्या करेंगे, यक्स जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 5 प्लस में यक्स लिख देते हैं, 5 ही लिख देते हैं, 5 प्लस में यक्स लिख देते हैं। अब 5 प्लस में यक्स में तुम्हें 20 ऐड करना है तो 20 और 5 25 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 और प्लस में यक्स हो जाएगा। ठीक, अब 25 में फिर 15 हमें जोड़ना पड़ेगा तो 15 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल और टोटल 40 आ जाएगा, प्लस में यक्स आ जाएगा। अब 40 प्लस यक्स में हमें वाई जोड़ना पड़ेगा तो 40 हो जाएगा, प्लस में यक्स हो जाएगा, प्लस में वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, 40 5 45, तो हमारे पास 45 हो जाएगा, प्लस में यक्स हो जाएगा, प्लस में वाई आपके सामने दे रखा। हमने संचयी बारंबारता निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, अब यहाँ से एक क्लू निकालिए, क्या दे रखे, क्लू निकालिए तब काम हो जाएगा। देखिए कह देखा यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो यानी बारंबारताओं का जो तुम्हारे पास योग है 60 है तो यानी तुम्हारे पास क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में लिखते हैं 45 प्लस में यक्स प्लस में y बराबर में हमने 60 मान दिया गया है। तो हम यहाँ पर यक्स और y का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यक्स प्लस में y बराबर में हो जाएगा 60, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। यक्स प्लस में y बराबर में 60 में से 45 जाएगा तो आपके सामने 15 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, अभी आपको हम बताएंगे क्यों, आपको रीजन भी बताएंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले दे रखा, देखिए माध्यक बराबर 28 दशमलव कितना दे रखा, 5 दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माध्यक बराबर 28.5 है। ठीक है, इतना हमारे पास दे रखा। वर्ग अंतराल सब में देखा जाए तो वर्ग अंतराल एच बराबर हमारे पास, अब वर्ग अंतराल लोगों को पता चलेगा। देखिए एच वर्ग अंतराल को क्या लिखते हैं, एच, एच बराबर देखा जाए तो टोटल और टोटल वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 10-10 का, तो यहाँ पर एच बराबर 10 लिखते हैं। तो पहले आपके सामने फार्मूला लिख देते हैं, फिर वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए हमसे कह दिया माध्यक बराबर, तो हमारे पास टोटल और टोटल माध्यक का फार्मूला यदि देखा जाए तो माध्यक बराबर हमारे पास होता है यल प्लस में एच अपान में यफ होता है। ठीक, ब्रैकेट में यन अपान में 2 होता, माइनस में सी इंटू में यफ होता है। अब ये सब कहाँ से गुरुदेव निकली हो तनी बतावत है, कौन टेंशन है, ध्यान से आप सुनिए बस काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब
यफ का मान कितना निकालेंगे। देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो यफ होता है, तो यानी बारंबारता में सबसे बड़ा तुम्हारे पास यफ है यानी 20 है, तो इसको मान लेते हैं यफ। यफ के इस संचयी बारंबारता की जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या मान लेते हैं, सी यफ माना जाता है। अब जो तुम्हारे पास यफ मान है इसके जो आगे ये वाला वर्ग अंतराल होता है इसमें जो सबसे मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम क्या मानते हैं, यल मानते हैं। चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अब वैल्यू छांटिए। माध्यक हमें दिया गया है, एच बराबर वर्ग अंतराल कितना दे रखा, मतलब सब में अंतर कितना है, 10-10 का है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। एच बराबर 10 हो जाएगा, एफ बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, टोटल और टोटल 20 हो जाएगा। सी एफ बराबर में दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। सी एफ बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 5 प्लस में यक्स हमने पहले मान लिया है, ये हमारे पास हो गया। इसको वैल्यू के इसमें रखिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अपना काम चुटकी में आ जाएगा। अब कितने लोगों को लगेगा, ठीक है, यन की वैल्यू, यन तो क्वेश्चन में दिया था ना, हाँ देखो यन का बराबर 60 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, यन बराबर हमारे पास 60 दिया गया। अब इसी को उठा के इस वैल्यू में आप रखिए, जितना आए वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास यही पूछा था, माध्यक बराबर, माध्यक तो दिया है जी, ठीक है, माध्य यानी माध्यक तो दिया है, यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्या फर्क पड़ता भैया। ठीक है, वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, 28.5 दिया, बराबर यल की वैल्यू तुम्हारे पास 20 रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में एच की वैल्यू तुम्हारे पास 10 है तो 10 रखिए आप, बटे में यफ की वैल्यू कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने 20 हो जाएगा। ब्रैकेट में यन की वैल्यू 60 है तो 60 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में सी एफ में तुम्हारे पास कितना दे रखा, 5 और प्लस में यक्स दे दिया गया है, ब्रैकेट बंद कर देते। अब ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस में इसको काटा जाए तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसको काटा जाए तो कितना हो जाएगा, इसको काटा जाएगा तो 1/2, इसको काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 30 आ जाएगा। 30 माइनस 5 प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, गड़बड़ा दिए कहीं, ये माइनस है, इसको ऐसे रखा जाएगा तो ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लोगों को लगा कहाँ है, क्योंकि देखिए सी एफ की वैल्यू तुम्हारे पास यानी 5 प्लस में यक्स हो गया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो आपके सामने हमने लिख दिया यहाँ पर। वैल्यू तो रखना पड़ेगा भाई ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, कुछ कटे पीटेगा कि नहीं जी। एक चीज़ हम करते हैं, रुक जाओ, ये 20 को उठा के हम क्या कर देते हैं, इधर लाते हैं, तो यानी 28.5 माइनस में हो जाएगा 20, बराबर में 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसको कुछ होगा ना, ठीक है, यानी 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा ना, माइनस में यक्स हो जाएगा ये। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8.5 बराबर में 1/2 है तो इसको गुणा करा देते हैं, इधर रुक जाओ, 1-2 उधर करा देते हैं, बराबर में हमारे पास 25 माइनस में यक्स बचा हुआ, यानी ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा यहाँ से। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, यानी 17.0 हो जाएगा, बराबर में 25 माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उठा के इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं, चलिए कर सकते हैं सर। इसको उठा के इधर लाते हैं, इधर इसको लाते हैं, यक्स इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 17, यक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 25 में से 17 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, 3 इधर 3 और 5 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, यक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, तो यानी ये यक्स तुम्हारे पास आ गया यहाँ पर। अब इस यक्स का मान कहीं पर उठा कर रखिए जाए। ठीक है, अब जो आप माने थे कितना, यहाँ पर मान देते हैं, यहीं पर मान यहीं पर उठा कर रख देते। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, कितने में, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर, तो आपके सामने यक्स यानी यक्स प्लस में वाई बराबर में
15 दे रखा, तो यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 8 हो जाएगा, प्लस में वाई बराबर में 15 हो जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस में 8 हो जाएगा। तो वाई बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 8, वाई की वैल्यू आ गई 7। इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।